और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? तो क्या हुई? बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो गया है, या कह लीजिए अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया। वहां पर 8 से ज्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। वाह भाई वाह। बांग्लादेश से खबर ये आ रही है कि वहां पे अननोन गनमैन ने फिर से हिट किया और इस बार एक नहीं दो नहीं पूरे 17 जगहों पे स्ट्राइक की गई है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहां पर टर्किश, पाकिस्तानी, आईएसआई, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर। जैसे पहले 17 अमेरिकन यहाँ पर मारे गए, उसके अलावा पिछले 2-3 महीने में आप देखोगे तो 7 से 9 पाकिस्तानी फॉरेन ऑपरेटिव जो कि आईएसआई से डायरेक्ट संबंध रखते थे उनकी मृत्यु हुई है, और 5 से 6 टर्किश ऑपरेटिव, और इन सब को एक पैटर्न के अंदर मारा गया। हमारे सिक्योरिटी जो हसार हमने बनाया तो वो कहां थे, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई, और आपने अब तक जो जिम्मेदार है उसको सजा क्यों नहीं दी? आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है इस चीज को सोच के, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर केवल पाकिस्तान में नहीं, इनके चहेते बांग्लादेश के अंदर हीरा मंडी और पन्ना मंडी में दोनों जगहों पे बड़े लेवल पे एग्जीक्यूशंस हुई हैं। कहा ये जाता है कि भैया 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 7 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं, और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं वहां पर। अटकनें ये शुरू हो रही थी कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग कर रहा है। उस मृत्यु के बाद से लगातार आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिकन, पाकिस्तानी और टर्किश फॉरेन ऑपरेटिव्स की मृत्यु बांग्लादेश के अंदर तेजी से हो रही है। हर मुस्लिम मुल्क एक क्राइसिस में है, या तो किसी जंग में है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस में है, या फिर वो किसी ऐसी हालत में है कि जहां पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। अब कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस साइलेंस है। वो लूला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर अननोन मैन के द्वारा एक खुफिया ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके कारण पिछले 2-3 महीनों में अमेरिकन, पाकिस्तानी और टर्किश जासूस एक एक करके मारे जा रहे हैं, और एलिमिनेट करने का तरीका बिल्कुल सब में एक जैसा है। पहले वेस्टर होटल ढाका के रूम 808 से, जहां यूएस ऑफिसर जैक्सन की मिस्टीरियस डेथ ने सबको हिला दिया। थोड़े ही दिनों बाद उसके आसपास के रूम्स में भी ऑपरेटिव्स डेड मिले। एक की बॉडी तो होटल के स्विमिंग पूल से मिली। कॉक्स बाजार और सेंट मार्टिन आइलैंड में भी अमेरिकन सर्विलांस ऑपरेटिव्स मरे हुए मिले। चटगांव में पाकिस्तानी आईएसआई और टर्किश नेटवर्क के लोग सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किए गए। कुल मिलाकर 17 अमेरिकन, बहुत सारे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट और टर्किश एजेंट इतने कम टाइम में मार दिए गए। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो गया है, या कह लीजिए अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया। वहां पर 8 से ज्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इंडियन मीडिया में ये खबर आई कि भाई वहां पर आईएसआई के एजेंट मारे जा रहे हैं? अब ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। अब खुशखबरी क्या है? कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस साइलेंस है। वो लूला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पूरा भेजा है, कुछ काट के नहीं भेजा। और ये पहला इंसान नहीं है, 8वां है। 8th आईएसआई कनेक्शन है इस बंदों के सबके जो मारे गए हैं। और ये सारे कहां मारे जा रहे हैं? ढाका में। ऐसा क्या चक्कर है कि ढाका में कोई जाकर मार के आता है और सभी का पैटर्न सेम है मरने का? चक्कर क्या है? अब थोड़ा चक्कर समझाता हूं, चिंता मत कीजिए, पूरी डिटेल दूंगा आपको। ये हो क्या रहा है, हिस्टोरिकली भी ये हुआ है, अब तो बांग्लादेश में ही क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में जो हम पहले अननोन गनमैन हमारे लिए काम कर रहे थे, अब बांग्लादेश में क्यों चले गए? ये टेरिफाइंग चीज है। टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के लोग जब बांग्लादेश में बैठे हैं तो भाई उनको पाकिस्तान थोड़ा मारेंगे, उनको बांग्लादेशी मारेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 17 और लोग हैं जो अमेरिकन थे, वो अमेरिकन ऑपरेटिव्स थे, उन्हें भी मारा गया। यानी कि सीआईए के जो लोग हैं वो भी मारे गए हैं 17, और 6 टर्किश इंटेलिजेंस के लोग थे वो भी मारे गए। इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो फैसिलिटेटर, जिसको हम ग्राउंड वर्कर बोलते हैं, जिन्होंने घर में पनाह दी, किसने खाना भिजवाया, 25 तो वो मारे गए हैं।
अब ये नंबर अननोन गनमैन का है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि ये महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते। और सभी के सभी जितने भी हैं, मरने का पैटर्न सेम है। या तो कोई ना कोई केमिकल डाल के खाने में, ड्रिंक में मर गया, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया। और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहां पर ड्रग्स आती हैं, वहां पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहां पे पाए जाते हैं। तो ये जो 40-50 लोगों की जो पूरी टीम ऊपर चली गई, उसके बाद क्या हुआ? ये पकड़े जाना चाहिए था कोई ना कोई, लेकिन एविडेंस भी वैनिश हो गया है। 1-2 घंटे के बाद पता लगता है कि एविडेंस भी खत्म। डिप्लोमेटिक लोग आते हैं, हर चीज को कवर अप कर लेते हैं, एम्बेसी क्लीन अप का ऑपरेशंस करती है, सब कुछ साफ। एक कोवर्ट गेम चल रहा है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहां पर टर्किश, पाकिस्तानी, आईएसआई, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर, एंड जो कोवर्ट ग्रिड्स हैं, दे आर बेसिकली रनिंग अराउंड ट्राइंग टू कवर अप ट्रैक्स। ये हुआ क्या? कहा ये जाता है कि भैया 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 7 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं। वहां पर हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा किसी को, कोई भी हिंट्स नहीं है, नोबडी हैज एनी क्लू। यहां तक कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं, दे जस्ट डू द कवर अप एंड रन अवे फ्रॉम देयर। स्टेज जब सेट हुआ, ये हुआ 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में, जहां पर ढाका में वेस्टिन में रूम नंबर 808 के अंदर टेरेंस एरेविल जैक्सन को मारा गया। नाउ ये एक सीआईए का बंदा था, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का बंदा था, फर्स्ट स्पेशल एयरबॉर्न डिवीजन का बंदा था, जिनका मेन काम होता है कोवर्ट एक्शन। कई लोगों ने इसको बड़ी तरह से, मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट देम डाउन, बट इन माय ओपिनियन दे मिसइंटरप्रेटेड दिस एज अ थ्रेट टू मोदी जी इनसाइड चाइना, जिसको मैंने उस टाइम पे भी पुशबैक किया था। मैंने बोला था यार नहीं, ये दिस इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। अगर मोदी जी के लिए कोई थ्रेट होगा तो वो बिहार में, बंगाल में करेंगे यार, चाइना में क्यों जाके किसी को ठोकेगा? वो अगर उनको ठोकना ही है तो फिर वो इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज दैट वन गाय हु विल गेट कॉट, दैट गाय इज सैक्रिफिशियल लैम। तो इतना बड़ा इसका वो बना दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ तुम जानते नहीं हो, ये वो, ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंड। बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी सॉ इज दैट एक कोवर्ट एक्शन में ये बंदा ठोका गया, राइट? उसके बाद पता चला कि इसके साथ साथ 3 और बंदे थे। 2 बंदे उसी के कमरे के, एक इस तरफ और एक इस तरफ रह रहा था। पता ये चला कि वो 2 भी ठुके हुए हैं। उसके बाद एक बंदा इसी सेम होटल के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर उल्टा पाया गया, विथ नो डिटेल्स व्हाटसोएवर। ये एक बंदा अकेला नहीं गया, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, देयर वर टोटल 4 पीपल दैट वर टेकन आउट इन द वेस्टिन इन ढाका, और ये रिपोर्ट्स हैं। नाउ ये एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहां पर एक कोवर्ट लाइजनिंग सेल कुछ काम कर रहा था। यहाँ पर मेरे हिसाब से वो 2-3 जगह काम कर रहे थे। वो जो ये रोहिंग्या ग्रुप्स हैं उनके साथ लाइजन कर रहे हैं, उनको जरा हथियार दे रहे हैं ताकि दे कैन गो इनसाइड एंड क्रिएट केओस विद इन बांग्लादेश, इन म्यांमार। और इनका जो लोकल वहां पर एरिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर एक कॉरिडोर बन रहा है। दे आर मेकिंग अ वेपन सॉर्ट ऑफ अ कॉरिडोर, जिसके ऊपर काफी बांग्लादेश के अंदर गड़बड़ भी चली थी। नाउ वन थिंग एल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये भारत में भी कुछ कर रहे होते तो देयर इंटरेस्ट वुड हैव बीन इन द शिलिट एरिया जहां पर इनका था। सो ऑब्वियसली देयर वाज सम इन्फिल्ट्रेशन या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। दिस हैड, as the things are getting clearer and clearer, nothing to do with China, and I am not a China protector or anything like that. China hates Modi ji and उसके अंदर कोई doubt नहीं है। They would have been the happiest people if something would have happened. अब देखिए स्टेज 2 पे जाते हैं। 1 सितंबर से करीब 5 या 6 सितंबर तक कॉक्स बाजार में, सेंट मार्टिन्स आइलैंड के अंदर, चिटगोंग के अंदर मल्टीपल फॉरेन ऑपरेटिव्स मिले गए। सबसे पहला क्लस्टर उठा कॉक्स बाजार के अंदर, जहां पर 4 अमेरिकन मारे गए इन सम ट्रेनिंग ऑपरेशन। ठीक है, फिर एक क्लस्टर मिला सेंट मार्टिन आइलैंड्स के अंदर, जहां पर एक अमेरिकन सर्वेलेंस कॉरिडोर में कुछ मैरीटाइम कुछ कर रहा था, किसी ने उसको वहीं पर ही ठोक दिया।